नमस्कार साथियों, मैं अरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे मराठा या शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन। अब हम देखेंगे इसमें राजस्व प्रशासन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मराठा का या शिवाजी का। देखिए, मराठाओं को जो मतलब उदय किया या उनका जो फाउंडर रहे वो शिवाजी रहे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। शिवाजी की जो रणनीति थी बड़ी बेहतरीन रही और शासकों से, इसीलिए उस दौर में अपना खुद का राज्य बना पाए, स्वराज की स्थापना कर पाए, लोगों में स्वराज के लिए एक चिंगारी जला पाए। अगर ये भी उन्हीं की तरीके से सोचते तो शायद ऐसा संभव नहीं था। ये देखिए, जो बाकी के राजपूत शासक थे वो आपके क्या करते थे, डायरेक्टली फेस टू फेस फाइट करते थे। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे। ठीक, तो इनकी रणनीतियां उनसे भिन्न रही हैं कहीं ना कहीं कुछ। अच्छा, इनका जो राजस्व प्रशासन था वो थोड़ा और भिन्न था। ये क्या करते थे, ये अपने राज्य में तो टैक्स लेते ही लेते थे। ठीक है, ये अपने राज्य में टैक्स तो लेते ही लेते थे, लेकिन उसके बजाय ये जो पड़ोसी राज्य थे उनसे भी टैक्स वसूला करते थे। इनसे टैक्स वसूलने की जो मान लो वे था वो अलग था, और इनसे टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो अलग था। देखिए, इनका जो टैक्स था, यानी कि जो मान लो इनके लिए जो जरिया था या सोर्स था वो था लैंड, यानी कि भू टैक्स, यानी ज़मीन पे टैक्स या कृषि पे टैक्स लिया करते थे। सोर्स रेवेन्यू यानी कि, और रेट कितनी थी 1/3 प्रोडक्शन, यानी कि जितना भी उत्पादन होता है उसका 1/3 भाग रेवेन्यू के रूप में शिवाजी के राज्य में चलाया जाया करता था, या शिवाजी के पास उनके राज्य के लोग दे दिया करते थे। ठीक, अब पड़ोसी राज्य में टैक्स, चूँकि पड़ोसी राज्य है, अपना नहीं है, तो थोड़ा भिन्न होगा ऑब्वियसली। अब पड़ोसी राज्य हैं तो ये इनसे टैक्स लेते क्यों थे, तो टैक्स इसीलिए लेते थे कि हम देखो, हम मराठा हैं और हमारे आसपास जितने भी राज्य लगे हैं तो हम उन पे क्या अटैक नहीं करेंगे, और सुरक्षा की गारंटी देते हैं अगर तुम हमें टैक्स पे करते हो तो ये कारण था कि अटैक नहीं करेंगे और सुरक्षा देंगे, इसीलिए ये लोग टैक्स दिया करते थे। टैक्स पड़ोसी राज्यों पर दो तरीके का लगता था, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। समझ में आया? पहला चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। अब पड़ोसी राज्यों में रेवेन्यू, यानी कि जो ये वाला जो टॉपिक है इसको दो भागों में फिर से बांट दिया गया, चौथ और सरदेशमुखी। तो पड़ोसी राज्यों में देखो रेवेन्यू किस तरीके से लगता था, चौथ यानी कि जो टोटल इनकम है उस राज्य की उसका 1/4 1/4 पार्ट शिवाजी के पास जाएगा या मराठाओं के पास जाएगा, जो मराठाओं के शासक हैं। ये तो था चौथ। और सरदेशमुखी हम उसे बोलते हैं बेटा, सरदेशमुखी लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड रेवेन्यू उस राज्य में जितना लैंड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है उसका 1/10% उनके पास जाएगा, मराठाओं के पास। समझ में आया? पढ़ो, इसको नोट करो, इसके आगे लेके चलेंगे आपके मराठा साम्राज्य के पेशवाओं को।